दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद ख़त्म हो चुकी है और छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी है और हम अपने काम पे रूटीन के मुताबिक जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया और मैं कहाँ गई। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले नाश्ते में जो बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह मैं बहुत बहुत जल्दी उठ गई और मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। तो सबसे पहले मैंने ग्लूटेन फ्री रोटी तैयार की और उसके लिए मैंने एक ऑमलेट भी मैंने तैयार करना था। तो ऑमलेट में मैंने प्याज डाला, नमक डाला और 2 अदद मैंने अंडे इसमें डाले और इसमें नमक डाला और काली मिर्चें इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। फेंटने के बाद दोस्तों, ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी और ये मैंने ऑमलेट को जो है ना, सबसे पहले मैंने रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल को आपने इस तरह से फैला देना है और उसके बाद आधा ऑमलेट मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और जब ये ऊपर से थोड़ा सा यानी ये फ्राई हो गया, फिर इसको पहले आपने इस तरह से फैला देना है और उसके बाद आपने इसको पलट देना है और इसके इर्द गिर्द आपने ऑयल भी डाल देना है ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो दोस्तों, इस तरह से ये नए तरीके से मैंने ऑमलेट बनाया है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये किस तरह बना है। तो आप गंदम की रोटी के साथ भी इसको इस तरह बना सकते हैं और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और बाकी जो ऑमलेट बच गया था वो मैंने तवे के ऊपर इस तरह से फ्राई करके मैंने बना लिया। और दूसरी तरफ घर वालों की फरमाइश पर फिर मैंने लोबिया जो मैंने रात को बना के रखा हुआ था उसको मैंने गरम कर लिया और दूसरी तरफ मैंने कहवा चाय भी बना ली और दूध वाली चाय भी मैंने तैयार कर ली। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा माशाल्लाह प्यारा सा नाश्ता तैयार है। नाश्ते के बाद फिर मैंने घर की सफाई की और अच्छी तरह मैंने पूरे घर को साफ़ कर लिया। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने पूरे घर को साफ़ कर लेना है। फिर बाहर की जो सफाई थी वो फिर मैंने बच्चे को बोलकर उससे सफाई करवाई। बाकी घर तो मैंने ख़ुद साफ़ कर लिया, बाकी और बाहर की जो सफाई थी वो मैंने बच्चे से करवा ली। फिर उसके बाद मैंने किचन का रुख किया। किचन जो मैंने पहले से क्लीन करके रखा हुआ था, तो मैं किचन में गई और फिर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने मटन का गोश्त निकाला। उसको मैंने पहले से जो था वो मैंने गर्म पानी में रखा हुआ था और एक कुकर में मैंने ऑयल डाला। उसमें मैंने ये चिकन जो था सॉरी मटन का गोश्त मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया और इसमें मैंने नमक भी तकरीबन आधा चम्मच ऐड कर लिया था। उसकी वीडियो में बनाना भूल गई। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर लिया और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया और इसको पका लिया। ये देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर की सीटी हटा दी और ये देखिए दोस्तों, फिर इसकी ये लुक आई है और इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये रोस्ट जो है बहुत सिंपल बनता है, इसमें और कोई भी मसाला नहीं डलता और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो दोस्तों, ये देखिए फाइनल लुक माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। आप चाहे तो इसका पानी खुश्क भी कर सकते हैं, इसको फ्राई कर सकते हैं। तो चाहे आप इसको जो है ना, आप इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं।
तो चूँकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद है, तो इसलिए मैंने इसका शोरवा जो था वो ज़्यादा खुश्क नहीं किया। दोस्तों आप भी इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह कितना जूसी बना है। ये हमने खाने के बाद बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद मैंने एक टिफ़िन में इसको डाला। फिर मेरे शौहर ने बोला कि चलते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। फिर हम किसी के उनके फ्रेंड के घर गए और वहाँ पे हमने जो है ना बहुत इंजॉय किया। ये देखिए, फिर मैंने बाहर की भी वीडियो बना ली दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह। फिर हम थोड़ा घूम फिर के फिर उसके बाद हम उनके फ्रेंड के घर गए। ये देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद हमने दोपहर का टाइम हो गया, फिर हमने मिलकर खाना खाया। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमने बाहर से भी चावल छोले मंगवा लिए और हमने खाने को एंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़।